आप सभी योग के साधक साधिकाएं, मैं सभी से परिचित नहीं हूं, पर इसलिए सबको संबोधित नहीं कर सकता। आपके सामने, क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट का समय मुझे बताया गया है, मैं अपने 10-15 मिनट में अपने विचार रखूंगा। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज आपके सामने जो समाज की कुरीतियां चल रही हैं, आज आपके सामने इंसान को देख करके इंसान विरोध कर रहा है, वो वास्तव में इंसान नहीं है, पशु है। क्योंकि पशु ही वो व्यवहार करता है जो मनुष्य के साथ नहीं होता। क्योंकि मनुष्य के लिए तो मनु महाराज ने कहा है, मननात एव मनुष्याणाम मनोरभव, हे मनुष्य तुम मनुष्य बनो। क्योंकि व्यक्ति हाथ पैर होने से मनुष्य नहीं होता। इसलिए युवा पीढ़ी को आवश्यक है कि युवा पीढ़ी को, इस संसार को, इस देश को परिवर्तन करना है तो युवा पीढ़ी को अपने जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के अंदर जीवन में धैर्य को धारण करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी के अंदर क्रोध आदि ऐसे दोषों को दूर करना होगा। हमारी वैदिक संध्या भी हमें कहती है, योष्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे दद्महा। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो द्वेष है, मेरे अंदर जो राग द्वेष से भरा हुआ मेरा जीवन है, उसे दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना हम किससे करते हैं? परमात्मा से। भारत देश में जब इतिहास उठा के देखते हैं तो भारत देश में भूमिका कहीं न कहीं देखी जाती है, तो वो युवा शक्ति की देखी जाती है। और जब जब भारत में क्रांति आई है, रेवोल्यूशन आए हैं, उन क्रांतियों में सबसे बड़ी भूमिका जो रही है वो युवाओं की रही है। युवा जिस देश की दिशा और दशा को बदलने का सामर्थ्य रखता है, अगर वही युवा अपनी दिशा और दशा को भटक जाए तो वह युवा देश का विनाश भी कर सकता है। इसलिए युवा के लिए आवश्यक है, चाहे वो युवा हो या युवती हो, चाहे माँ हो या पिता हो, चाहे गुरु हो या आचार्य हो, कोई भी हो जो अपने आप को स्वयं को युवा समझता है और जो योग करता है वो हमेशा युवा रहता है। क्योंकि योग करने से व्यक्ति के जीवन के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वे उनकी आयु बढ़ती है और आयु बढ़ने से उनके अंदर सामर्थ्य बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, और ताकत का नाम, शक्ति का नाम युवा कहलाता है। इसलिए उस युवा का धर्म है, उस युवा का कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों को पहचाने और अपनी शक्तियों को पहचान करके इस राष्ट्र के, समाज के, परिवार के व्यक्तित्व के काम आ सके। और वो तभी आ पाएगा जब वो काम राष्ट्र के लिए नहीं, स्वयं के लिए करना प्रारंभ करे। पहले ऐसे कार्य करे जिनके करने से समाज को लाभ हो, ऐसे कार्य करे जिसके करने से उसे लाभ स्वयं को तो हो रहा है, लेकिन उस करने से इसके परिवार को लाभ हो। युवा के लिए आवश्यकता है कि युवा जगेगा तो देश जगेगा, और युवा नहीं जगेगा, युवा सो गया तो देश सो जाएगा। इसलिए युवाओं को अपनी अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित करनी चाहिए, अपनी अपनी भूमिकाएं उन्हें निर्धारित करनी चाहिए कि हमें वास्तव में किस ओर जाना है। काम तो सब करते हैं और सबके काम करने से लाभ हानि हो सकते हैं, लेकिन हम सबको ये विचार करना चाहिए कि हमारा कार्य समाज हित में होना चाहिए, हमारा कार्य धर्म हित में होना चाहिए, हमारा कार्य ऋषियों की वाणी की ओर होना चाहिए, हमारा कार्य उस ऋषियों की, जो पतंजलि ऋषि है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। खाना पीना सबका चल रहा है।